नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और मार्केट्स जो कि अभी भी एक बहुत बड़ा रेंज नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक दायरे के अंदर ही बाजार कामकाज कर रहा है। और इंडिविजुअली स्पेसिफिक स्टोरीज के अकॉर्डिंग मार्केट कामकाज करते हुए 3 अंकों की महज एक गिरावट देखने को मिली निफ्टी के अंदर। 857 का लेवल है। सेंसेक्स भी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज करते हुए, और मिड कैप इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ही डेवलप होते हुए दिखाई पड़ रही है। पर्टिकुलरली कल की जो हैवी सेल ऑफ अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिला, जिसमें ऑयल एंड गैस प्रोमिनेंट था। आज वहाँ पर कुछ खरीदारी जरूर देखने को मिली है। पेट्रोनेट, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस सब में ही कुछ खरीदारी है। रादर रिलायंस इस तेजी को लीड भी कर रहा है, करीब 1.5% की आसपास बढ़त है। कैपिटल गुड्स में लगातार दूसरे दिन बिकवाली देखने को मिल रही है। थर्मैक्स, बीईएल, एलएनटी, एबीबी, सीमेंस, ये सभी शेयर हैं जहां पर दबाव देखने को मिला। मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे यहां पर कामकाज हो रहा है। फार्मा स्पेस में सन फार्मा, टैरो के नंबर्स के बाद बिकवाली का दौर है, 3.5% नीचे। हिकाल, इंडिको रेमेडीज, ग्लेनमार्क नंबर से पहले, और सनोफी करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज करते हुए, लेकिन जहां पर दोनों में खबरें हैं, ग्लेनमार्क और सन फार्मा दोनों में दबाव है। ब्रिटानिया, मैरिको, आईटीसी, वीएसटी, ये वो कंपनियां जहां पर एफएमसीजी स्पेस में खरीदारी देखने को मिल रही है। स्पेशली फूड प्ले जो है उनमें ज़्यादा खरीदारी है। रादर ब्रिटानिया आप देख पा रहे हैं करीब 2.5% की बढ़त है। मैरिको करीब 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। आईटीसी भी 1.5% की बढ़त है, और वीएसटी भी करीब 4.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। एफएमसीजी काफी हद तक सपोर्टिव करते हुए दिखाई पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ आशीष अंदानी जुड़े हैं, जिनके साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फटाफट से आपको बता देते हैं, अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं, तो उठाइए अपना फोन, एसएमएस के जरिए अपनी क्वेरीज भेज दीजिए। शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है, 1800-1803-545 हमारी टोल फ्री लाइन है। साथ ही ऑल्टरनेट नंबर है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर 7840020000 पर अपना शेयर लिखिए, क्वांटिटी लिखिए और शेयर का भाव लिखकर तुरंत ही भेज दीजिए। चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, वो हैं दिनार पुणे से। नमस्कार दिनार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी पूछिए। हाँ, मेरे पास टेक महिंद्रा के 1 से 10 शेयर हैं, जो मैंने पिछले साल 610 के भाव पे खरीदे हैं। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरा 5 से 6 साल का नजरिया है, और मेरे पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन के मुताबिक ये हिस्सा लार्ज कैप आईटी के लिए मैंने रखा है। तो मैं इन्फोसिस या टीसीएस जैसे दिग्गजों में शिफ्ट करूं या इसी में बने रहूं? मुझे मालूम है कि आने वाला समय आईटी के लिए खराब हो सकता है मार्जिन की वजह से, फिर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा लार्ज कैप काउंटर अच्छा रहेगा, ये मेरा सवाल है। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं दिनार जी। आशीष, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा यहाँ पर, ये जानना चाहते हैं टेक महिंद्रा के बारे में, जहाँ पर ऑलरेडी ये निवेशित हैं। 110 शेयर्स हैं इनके पास, 610 रुपए के भाव पर पिछले साल यहाँ पर निवेशित थे। कुछ नुकसान अभी हो रहा है, लेकिन करंटली जानना चाहते हैं कि आगे जाते हुए इनफैक्ट देखा जाए तो किस तरीके से इनको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। क्या इनको लार्ज कैप स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में, या फिर करंटली टेक महिंद्रा में ही बने रह के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली जैसे ये भी काफ़ी बुलिश हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और ये होल्ड करने के लिए भी तैयार हैं, समझते भी हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर को, जो मुझे समझ में आया इनकी बातचीत से। तो मैं इनको बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर शेयर नीचे मिलता है तो एवरेज करें, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट एवरी आईटी कंपनी इज गोइंग थ्रू द सिमिलर फेस। आप इन्फोसिस की बात करें तो कुछ टाइम पहले प्रेस मीट में उन्होंने बताया था कि शायद मार्जिन में कुछ प्रेशर आएगा। टीसीएस में भी कुछ प्रेशर हमने देखा, ऑल्दो एचसीएल टेक के रिजल्ट्स हमें थोड़े से पॉजिटिव इस बार दिखे और स्टॉक में हमने वो पॉइंट भी देखा। बट नेवरदिलेस मेरे ख्याल से यहाँ पे शिफ्ट करने से अच्छा तो इसी में बने रहें। इनको कहीं 400 सवा 400 के आसपास भी मिलता है तो डबल एवरेज करें। तो शायद अगर अभी 100 सवा 100 शेयर हैं तो 200 शेयर इनके पास हो जाएंगे। अगर इनके पास उस टाइम कैश रहा तो इसमें बने रहें। अगर ये लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो इसी में बने रहें। जी चलिए, हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, पहले उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सुमन दत्ता हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। सुमन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सुमन जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। महाराज 100 शेयर एक्सिस बैंक का था, जो जब भी स्प्लिट हुआ था तभी हमने लिए थे। ओके। और इसका बहुत ऊपर भी हमने देखा, 600 का ऊपर भी देखा, लेकिन मैंने लॉन्ग टर्म के लिए थे। हमने सोचा था और आगे जाएगा। ओके। लेकिन अभी तो बहुत ही ये हो गया, अभी हम क्या करें इसमें? चलिए आशीष, मिस्टर अंदानी, सवाल आपसे है। 382 रुपये के भाव पर खरीदारी है, 100 शेयर इनके पास हैं, 568 मुनाफा जरूर है, क्या कर सकते हैं इसमें? कौन से शेयर की बात कर रहे हैं? एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक में होल्ड करके रखे हैं, ऑल्दो इस बार रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखा था, बट मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इसको कुछ ज़्यादा फैक्टर इन करेगा। एक्सिस बैंक जैसी कंपनी जिसमें हमेशा आप देखें कि फॉरेन लिमिट ऑलमोस्ट अपने पीक पे रहती है, तो देयर इज़ ऑलवेज डिमांड फॉर गुड बैंक्स। दूसरी चीज़ हमने देखा अभी आज भी और पास्ट में भी कि PSU बैंक्स में रिजल्ट्स अभी इम्प्रूवमेंट के इतने चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो ज़्यादा चॉइस मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर में रहती नहीं है। तो आप डेफिनेटली एक्सिस बैंक, HDFC बैंक जैसी बैंक्स में हमेशा बॉटम फिशिंग देखेंगे, तो इनको एग्जिट करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, डेफिनेटली इसमें होल्ड करके ही रहेंगे। जी, एक सवाल अंकित से का ले लेते हैं, जयपुर से मौजूद है हमारे साथ। अंकित जी नमस्कार, क्या सवाल है, पूछिए। सर मेरे पास दिलीप बिल्डकॉन के 130 शेयर्स हैं 219 की रेट में। तो सर मैं पूछना चाह रहा था कि मुझे एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या मतलब थोड़ा कुछ राइज एक्सपेक्ट हो सकता है कि ये मुझे अभी प्रॉफिट बुक करके निकाल देना चाहिए? चलिए, इनफैक्ट जो आपका सवाल है बहुत ही सही समय पर आया है। कोइंसिडेंस ये भी है कि दिलीप बिल्डकॉन की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम आपको उनके भी व्यू सुनवाए थे। लेकिन आशीष, पहले आप राय दे दीजिए। 219 पे खरीदारी है, 130 शेयर हैं, मुनाफा भी अच्छा हो रहा है, अच्छी लिस्टिंग भी हुई है, 13% ऊपर है शेयर, क्या राय रखते हैं आप? अगर तो ये ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से इनको प्रॉफिट दिख रहा है तो बुक कर सकते हैं, बट अगर ये इन्वेस्टर हैं तो आप दिलीप बिल्डकॉन का जब IPO नोट आया था और मैं जब उसको पढ़ रहा था तो इट वाज लुकिंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ बिजनेस। जिस तरीके से गवर्नमेंट आगे जा करके प्रोजेक्ट्स ला रही है और जिस तरीके के प्रोजेक्ट में इनकी एक्सपर्टाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं। अगर ट्रेडर है और लीवरेज इन्होंने किया है IPO में तो शायद इंटरेस्ट कॉस्ट के हिसाब से इनको प्रॉफिट अगर हो रहा हो तो एग्जिट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म अगर है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करें। छोटी अवधि का नजरिया है, ट्रेडर हैं, आप निकल जाएं। लंबी अवधि का नजरिया है, बने रहें, अच्छे फंडामेंटल आशीष को दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमारे साथ मैनेजमेंट ही मौजूद है, मिस्टर दिलीप जैन है, CEO दिलीप बिल्डकॉन के। मिस्टर जैन नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको, एक शानदार लिस्टिंग आज दिलीप बिल्डकॉन की देखने को मिली है, 13-13.5% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। कंपनी की प्रोस्पेक्ट भी साउंड है। गोइंग फॉरवर्ड सबसे पहले चीज़ तो यही चाहेंगे कि जो फंड रेज कंपनी ने किया है और जिस तरह की ऑर्डर बुक की सिचुएशन है, क्या प्रोस्पेक्ट आप मान रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? मिस्टर जैन, आप सुन पा रहे हैं? ऑर्डर बुक कंपनी की अभी लगभग 10,500 करोड़ की है, जो इस साल में लगभग हेलो जी सर, कंटिन्यू करें प्लीज़। 10,500 करोड़ की अभी ऑर्डर बुक इस समय है और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बढ़ के लगभग 12,000 करोड़ हो जाएगी। और इस साल का हमारा जो टारगेट रेवेन्यू है लगभग 5,000 करोड़ है, जो हम इस साल में करने वाले हैं। राइट। मिस्टर जैन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो रकम आपने IPO के जरिए जुटाई है उसका आगे किस तरीके से इस प्रोसीड्स का इस्तेमाल होगा? क्या कुछ डेट रीपेमेंट में भी इसका इस्तेमाल होगा? हाँ जी, लगभग 430 करोड़ जो IPO के जरिए हमने रकम जुटाई है उसमें से 200 करोड़ रुपए हम डेट रीपेमेंट करेंगे और बाकी बचा हुआ अमाउंट हमारा वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज होने वाला है। जी मिस्टर जैन, ऑर्डर बुक के कंपोजिशन की बात करें तो कौन कौन से ऑर्डर्स जो कि हाई मार्जिन ऑर्डर्स है कंपनी के पास हैं, और क्या कुछ बड़े ऑर्डर्स जिसके लिए कंपनी बिड कर रही है गोइंग फॉरवर्ड? कंपनी के जो जहाँ तक मार्जिन की बात है, हमारे मार्जिन सारे ऑर्डर्स हम एक ही लगभग समान मार्जिन पे लेते हैं, इसलिए आई कांट से स्पेसिफिकली कि कोई एक पर्टिकुलर ज़्यादा मार्जिन का प्रोजेक्ट है। और इन फ्यूचर भी हम लोग रोड फोकस कंपनी रहे हैं तो रोड में अच्छे ऑर्डर देखते हैं। जी, इसके अलावा सर कई सारे EPC प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी कंपनी कामकाज कर रही है, BOT बेसिस पे भी कई सारे कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ और ऐसे NHAI की प्रोजेक्ट जिसके लिए कंपनी बिड कर रही हो? NHAI के और मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के कंपनी लगातार बिड करती रहती है और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं जिन पे हम लोग लगातार बिड कर रहे हैं आने वाले समय। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैन आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे और साथ साथ लिस्टिंग पे बातचीत करने के लिए। 14% ऊपर दिलीप बिल्डकॉन कामकाज कर रहा है। आशीष, आपकी राय भी चाहेंगे दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर ही 30 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा शेयर, एक अच्छी लिस्टिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मिस्टर कुकरेजा। आई थिंक ये सेक्टर इस समय काफ़ी एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा है। आई वुड से कि अब कंसोलिडेशन होने के बाद अब कुछ प्लेयर्स जो हैं अब अपनी बुक्स को इम्प्रूव करके आगे बढ़ चले हैं।
तो उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि लिस्टेड स्पेस में अब और भी अच्छी ऑप्शंस हैं। अच्छा एक रुझान दिख रहा है आज, जो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया अभी, बट आई थिंक आपको एक बारी लिस्टिंग पे जो अगर पैसा मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, बिकॉज देर आर बेटर प्लेयर्स विच आर नाउ कमिंग आउट एंड हैव अ कंसिडरेबल एसेट बेस टू एग्जीक्यूट बिजनेस अहेड। तो उस हिसाब से मैं बाकी प्लेयर्स की तरफ ध्यान दूंगा एंड आई वुड रिकमेंड टू बुक प्रॉफिट्स इन दिलीप बिल्डकॉन। ऑलराइट, आशीष की राय है कि आप यहाँ पर अगर निवेशित हैं तो अपने प्रॉफिट्स को समेट लें और निकल जाए यहाँ से। फिलहाल अगर देखा जाए तो दिलीप बिल्डकॉन का शेयर 14% के करीब ऊपर देखने को मिल रहा है, 249 की लेवल्स के आसपास। इसी के अलावा एक और दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। चंडीगढ़ से हरिओम भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरि जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास जेके टायर है 120 जी के रेट से जी 1600 शेयर है मेरे पास, और आपका नजरिया क्या है हरि जी? 1 साल तक मैं और रख सकता हूँ जी। ठीक है, ऑलराइट, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर अंदानी, सवाल आपसे होगा। जेके टायर में ये निवेशित है, 120 के भाव पर खरीदारी की हुई है। फिलहाल कुछ नुकसान में जरूर है, 1400 शेयर्स हैं इनके पास और 1 साल के नजरिए से यहाँ पर निवेशित है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। अभी कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे मैनेजमेंट भी आया था और मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट था टुवर्ड्स द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। जिस तरीके से टायर सेक्टर में डिमांड आ रही ड्यू टू गुड मानसून, तो फंडामेंटली भी इसमें एक अच्छा प्ले बनता है और टेक्निकली भी आप देखें तो एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। ऑलमोस्ट इसकी 1 ईयर हाई वॉल्यूम्स के साथ इसने अभी पिछले 2-3 सेशंस पहले ब्रेकआउट दिया था। मुझे लगता है डेफिनेटली होल्ड करके रखें इस पर्टिकुलर स्टॉक को, और अगर इस तरीके का ट्रैक्शन रहता तो मेरे ख्याल से 140-150 के लेवल आप अगले 1 साल में देख सकते हैं जी। तो जेके टायर को लेकर राय दी गई है। हालांकि आज फ्लैट या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे शेयर कामकाज कर रहा है। एक सवाल और लेते हैं। गौरव जैन का सवाल है, इंदौर से आया है। एचसीसी को लेकर सवाल पूछा गया है। करीब 200 शेयर हैं और 22 रुपये के भाव पे खरीदारी है। मिस्टर कुकरेजा, सवाल एचसीसी पर है। डेट की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए नतीजे तिमाही दर तिमाही दबाव के साथ आ रहे हैं। आपकी राय एचसीसी पर? देखिए, अब एकदम वही सिनेरियो है, हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि जो अब बचा कुचा काम बचा है इन जैसी कंपनीज के पास, अब उसका वैल्यू क्या रहेगा आगे और किस तरीके से होगा। अब जिस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज एचसीसी जिसके साथ चल रही है, अब ज़रूर थोड़े होप्स तो बिल्डअप हैं, लेकिन इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी अहेड। तो इस सिनेरियो में मैं तो रिकमेंडेशन दूंगा कि आप पहला मौका देखते निकल जाइए और एक जो अच्छा स्ट्रॉन्ग पेडिग्री के अब स्टॉक्स हैं इस स्पेस में, वहाँ पे ध्यान दीजिए, भले वो एनसीसी हो। अब इस सिनेरियो में जेपी एसोसिएट पे भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। अब जब सब चीज़ें थोड़ी देर करके रिजॉल्व हो रही हैं तो इस तरह के स्टॉक्स पे मुझे ज़्यादा ध्यान जाएगा। एचसीसी मैं अभी अवॉइड करना चाहूँगा। जी, एचसीसी को अवॉइड करने की यहाँ पर सलाह दी गई है।